हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ बैंक असिस्ट। आज हम बात करेंगे मर्जर के बारे में। लास्ट क्लास में हमने अमलगमेशन के बारे में बात करी थी। वीडियो जैसे कि आप सबको पता है कि लंबी हो रही थी, तो हमने मर्जर दूसरी क्लास के लिए रखा था। तो आज हम बात करेंगे मर्जर के बारे में। आज हम मर्जर के बारे में, एक्विजिशन के बारे में और कंप्रोमाइज़ अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और मर्जर के टाइप्स भी देखेंगे, कितने तरीके का मर्जर होता है। देखिए, मर्जर क्या है। अमलगमेशन में क्या था, अमलगमेशन में दो कंपनी आपस में मर्ज होके एक नई एंटिटी फॉर्म कर रही थी और दोनों ही अपनी पुरानी एंटिटी को खो रही थी। इन सिंपल लैंग्वेज में अमलगमेशन का जो मर्जर मीनिंग होता है वो ये होता है। मर्जर जो है वो अमलगमेशन से अलग होता है। और उसका क्या मतलब है, मैं आपको सिंपल टर्म में मतलब डेफिनेशन समझा रही हूँ। जब मैं सेक्शंस कराऊंगी तो ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगी, फिर आपको दूसरे लेवल पे आप समझना होगा। दूसरे लेवल पे, ये फर्स्ट लेवल, इनिशियल लेवल पे ये जो शब्द है इनके क्या मतलब है, क्योंकि ये बहुत आसानी से जब आप कोई एक्ट या कोई सेक्शन पढ़ने चलते हैं तो आप ये जो शब्द है जिनके मैं अभी डिटेल में मीनिंग हिंदी में बता रही हूँ आपको, ये शब्द एक लाइन में 3-4 बार आ जाते हैं और बड़ी टिपिकली लॉ की लैंग्वेज जैसे टिपिकल होती है तो वैसे ही यूज़ करते हैं। तो यदि इन शब्दों के मतलब आपको नहीं पता होंगे तो वो एक्ट आपका समझना और उनको सिंपल लैंग्वेज में समझना या कैसे भी समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यदि आप ये शब्द इनके मतलब अच्छे से समझ लेंगे तो आपको सेक्शन में और ये चैप्टर करने में आसानी होगी। और यदि आप सीएस के स्टूडेंट्स हैं और यदि आप सीएस का पेपर क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहली और मतलब कितनी किताबें, कितने ही नोट्स, आप पटेल नगर चले जाइए, दिल्ली में कहीं पर भी चले जाइए, इतने सारे नोट्स, इतने सारा मटेरियल आपको अवेलेबल है मार्केट में। पर पेपर जो आता है वो सिंपल मॉड्यूल से आता है। आप सिर्फ मॉड्यूल करिए। और ये कहने का कि मॉड्यूल की लैंग्वेज टिपिकल होती है, मैंने खुद मॉड्यूल से ही पढ़ा है सारा सब कुछ और मेरा पेपर क्लियर है। तो आप मॉड्यूल से पढ़िए, सारे सब्जेक्ट मॉड्यूल से मैं नहीं कहूँगी, पर हाँ ये जो सब्जेक्ट हैं जो जैसे सीएस हो गया, कंपनी लॉ हो गया, ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, टैक्स वाला तो मैं नहीं कह सकती कि आप उससे मॉड्यूल से पढ़िए। बाकी मैक्सिमम पेपर जो 4th ग्रुप है उसका ड्राफ्टिंग वाला है, एथिक्स वाला है, ये सारे सब्जेक्ट है। यदि आप खाली मॉड्यूल करके जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, नो डाउट। और लैंग्वेज भी बहुत आसान होती है और मैं उसी में से पकड़ती हूँ सब कुछ, उसी में से आपको समझाती हूँ। तो हम आते हैं मर्जर पे कि मर्जर होता क्या है। मर्जर मीन्स कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर एंटिटीज इनटू वन विच रिजल्ट इन मर्जर ऑफ ऑल द असेट्स लायबिलिटीज ऑफ द एंटिटी अंडर वन बिजनेस। यानी कि मर्जर क्या होता है, जब अमलगमेशन में आप दो कंपनी आपस में मिली और उन्होंने अपनी पुरानी एंटिटी को खो दिया, वो ख़त्म हो गई उनकी पुरानी एंटिटी, और एक नई बिजनेस को लैप करके दोनों ने बना लिया और एक नया बिजनेस फॉर्म हो गया। मर्जर में क्या होता है, जब आप दो या दो से अधिक कंपनी आपस में मिल जाती हैं, अपनी असेट्स को, अपनी लायबिलिटी को, सबको मिला लेती हैं, अपने बिजनेस को, अपने काम्स को मिला लेती हैं और अपनी लीगल एंटिटी जो उनकी पुरानी लीगल एंटिटी है उसको भी बनाए रखती हैं, वो टर्म मर्जर कहलाती है। अमलगमेशन में वो अपनी पुरानी एंटिटी को खो देती हैं, ख़त्म कर देती हैं, एक नई कंपनी फॉर्म हो जाती है जिसको आप, नई कंपनी के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, नई कंपनी बनती है। पर मर्जर में क्या होता है, वो पुरानी एंटिटी, पुरानी कंपनी जो होती है उनकी एंटिटी भी रह जाती है, वो भी काम कर सकती हैं। तो क्या है, टर्म क्या कह रही है, मर्जर मीन्स कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर एंटिटीज इनटू वन विच रिजल्ट इन मर्जर ऑफ ऑल द असेट्स लायबिलिटी। सारी असेट्स का, सारी लायबिलिटी का, दोनों एंटिटी की एक नई कंपनी बन गई है, उसमें हो गया है। द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी और कंपनीज इन्वॉल्व इन ए मर्जर टेक प्लेस विदाउट वाइंडिंग अप। यानी कि जो पुरानी कंपनी है दोनों की, वो लीगल एंटिटी तो रखती हैं पर वो काम बिल्कुल बंद हो जाता है। और एक कंपनी यदि वाइंडिंग अप हो रही है, वाइंडिंग अप यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो रही है, बिल्कुल उसका सब कुछ आप डिसॉल्व कर रहे हो, जितनी मशीनरी है, जितना असेट्स है, कैपिटल है, शेयर होल्डर्स है, सब कुछ ख़त्म कर रहे हो, तो वो ख़त्म नहीं होती हैं चीज़ें। वाइंडिंग अप कंपनी का नहीं होता है। कंपनी एक नए सिरे से शुरू होती है, किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलके एक नए सिरे से काम शुरू करती है। डिसॉल्यूशन उसका नहीं होता है, वाइंडिंग अप उसका नहीं होता है और वो एक नई कंपनी, नई फॉर्म हो जाती है।
आपको मतलब समझ में आया होगा बेसिकली। और यदि नहीं समझ में आया या कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मर्जर कितने तरीके का होता है? मर्जर में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ये और वो काफ़ी सारे मर्जर है, यदि आप किताब में देखेंगे तो है। बेसिकली 2 ही मर्जर होते हैं। मर्जर के 2 ही टाइप हैं, एक तो कॉन्ग्लोमरेट्स होता है और कॉन्गनरिक होता है। 2 तरीके के होते हैं। कॉन्ग्लोमरेट्स में 2 कंपनी एंगेज होती हैं एक साथ जो अनरिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड होती है, यानी कि दोनों ही, एक कंपनी टेक्निकल है, सर्विस प्रोवाइड करती है, दूसरी कंपनी का बिजनेस है, कोई भी आप बिजनेस उठा लिए, कार बनाती है, या एक कंपनी मोबाइल बनाती है। दोनों अनरिलेटेड बिजनेस से यदि मर्जर आपस में करते हैं तो उसको, उस टाइप को कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहते हैं। और यदि रिलेटेड बिजनेस आपस में मर्जर करती हैं तो उसको कॉन्गनेरिक मर्जर बोलते हैं। कॉन्गनरिक मर्जर बोलते हैं उसको। आपको समझ में आया होगा। मीनिंग 2 तरीके के मर्जर होते हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स और कॉन्गनेरिक। कॉन्ग्लोमरेट्स में आप डिफरेंट अनरिलेटेड बिजनेस आपस में मर्ज होते हैं और एक नई फॉर्म बनती है। कॉन्गनेरिक में सेम रिलेटेड बिजनेस, जैसे एक कार कंपनी है, दूसरी कार कंपनी के साथ मर्जर करके आपको एक नई कंपनी बनाती है, तो वो कौन सा मर्जर कहलाएगा? कॉन्गनेरिक मर्जर कहलाएगा, इन सिंपल टर्म, सिंपल भाषा में। अब हम आगे बात करेंगे एक्विजिशन। जैसे हमने अमलगमेशन और मर्जर के बारे में बात करी, ऐसे ही मर्जर एंड एक्विजिशन भी एक टर्म है। मर्जर और एक्विजिशन, इसके बीच में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। मर्जर क्या हुआ? 2 कंपनी आपस में मिली, चाहे रिलेटेड बिजनेस से हो चाहे अनरिलेटेड बिजनेस से हो, और एक नई कंपनी क्रिएट हुई। उन्होंने अपनी लीगल एंटिटी भी रखी। अमलगमेशन में क्या था? अपनी लीगल एंटिटी खो दी थी दोनों कंपनी ने, एक नई कंपनी बन गई थी। नई कंपनी अमलगमेशन में बनेगी और मर्जर में भी बनेगी। पर फ़र्क क्या है अमलगमेशन और मर्जर में? अमलगमेशन में पुरानी कंपनी अपनी लीगल एंटिटी खो देंगी, मर्जर में पुरानी कंपनी अपनी लीगल एंटिटी को रखती हैं। अब बात आती है मर्जर और एक्विजिशन की। एक्विजिशन आप सिंपल परचेज से समझ लो कि आपने कोई चीज़ परचेज करी। मेरे पास एक पेन है, मैंने जाके एक पेन और ख़रीद लिया, तो मेरे पास पहले एक पेन था, आज मेरे पास 2 पेन है। तो सिंपल ही, आज मेरे पास एक कंपनी है, मैं एक कंपनी की मालिक हूँ और मैं उसको चलाती हूँ, मुझे अच्छी लगी, मेरे पास पैसे हैं। या दूसरी कंपनी किसी मुसीबत में है, वो चाहती है कि मैं उसे एक्वायर कर लूँ, मैं उसे परचेज़ कर लूँ, तो मैं जाके उसे एक्वायर कर लूँगी। तो क्या होगा? मैंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, मैंने उसको परचेज़ कर लिया है, मैंने अपनी कंपनी में उसको मिला लिया है। तो कोई नई कंपनी नहीं क्रिएट हुई है, मैंने बस ओनरशिप बदली है, सिर्फ मैंने उसको परचेज़ कर लिया, उसका एक्विजिशन कर लिया। कोई नई कंपनी जब फॉर्म नहीं होती है तो वो टर्म एक्विजिशन कहलाती है। मर्जर में नई कंपनी बनती है। जैसे कि द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन इज दैट ए मर्जर इज द कंबाइनिंग ऑफ 2 ऑर्गेनाइजेशन इनटू एन एंटायरली न्यू एंटिटी, यानी कि 2 कंपनी जब आपस में मिलकर एक नई कंपनी को फॉर्म करती हैं तो उसको आप मर्जर बोलेंगे। पर यदि एक कंपनी दूसरी कंपनी का परचेज करती है या उसको एब्जॉर्ब करती है, उसकी एसेट्स को, उसकी लायबिलिटी को, उसकी ओनरशिप को, तो और नई कंपनी नहीं बनती है तो वो एक्विजिशन कहलाता है। Organization into an entirely new entity, while an acquisition is when a company absorb another but no new organization is created। यानी कि कोई नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं हो रही है, सिर्फ एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है, ओनरशिप खरीद रही है, उसकी शेयर कैपिटल, उसका असेट्स, उसकी लायबिलिटी को खरीद रही है, उसकी शेयर होल्डिंग अपने नाम कर रही है। उसको सिंपल एक्विजिशन इज द परचेज, यानी कि परचेज कर रही है सिंपल उसको, तो उसको आप एक्विजिशन नाम देंगे। एक्विजिशन वो टर्म हो जाएगी। ऐसे अब हम बात करेंगे कंप्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट। आप टर्म जब आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे तो कंप्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट एक शब्द आते हैं, दोनों अलग अलग कंप्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट शब्द होते हैं। इनके मतलब क्या होते हैं? कंप्रोमाइज़ इन एन amicable agreement between the parties in which they make mutual concession on order to solve the difference between them। amicable यानी कि मैत्रीपूर्ण, यानी कि 2 पार्टीज़ आपस में बैठ के यदि कल को कोई डीलिंग वो चाहते हैं कि आपस में उनकी किसी भी तरीके की कोई डीलिंग होए कंपनीज़ के बीच में, तो यदि उनके बीच में कोई डीलिंग हो रही है और वो उस डीलिंग के उन्हें दोनों को पता है कि यदि ये डीलिंग होगी तो हमारे सामने ये मुसीबतें आएंगी, कि जैसे शेयर होल्डिंग कैसे बटेगी,
या कंपनी की पार्टनरशिप, असेट्स, लायबिलिटी कैसे कैसे बटेंगी, कैसे सब कुछ होगा। यदि कोई ऐसा पॉइंट फंसता है कि जिससे भैया हमारे बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं या हमारी डीलिंग में कोई रुकावट आ सकती है, तो उस टॉपिक को, उस बात को आप पहले ही मैत्रीपूर्ण तरीके से बैठ के उसको सॉल्व कर लेंगे कि ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे और ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे। उसको कंप्रोमाइज़ कहते हैं, उस टर्म को। इज़ एन एमिकेबल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज इन विच दे मेक म्यूचुअल कंसेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व द डिफरेंस बिटवीन दैम। यानी कि कल को जो एग्रीमेंट होगा, वो कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं और उसके बीच में यदि दोनों पार्टीज़ के बीच में, दोनों कंपनीज़ के बीच में किसी चीज़ को लेकर कल को कोई डिफरेंसेस पैदा होंगे या फिर कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए वो पहले ही कोई एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसको आप कंप्रोमाइज़ एग्रीमेंट बोलेंगे। ठीक है। एक होता है अरेंजमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रीऑर्गेनाइज्ड ईदर बाय द कंसोलिडेशन और डिवीजन ऑफ द शेयर और डूइंग बोथ। यानी कि अरेंजमेंट, यानी कि आप दो कंपनियां आपस में मिलके बैठ रही हैं, अपनी सारी चीज़ों को आदान प्रदान इधर उधर हो रहा है, सब चीज़ें बट रही हैं, इज़ द प्रोसेस। तो उसमें क्या होगा, शेयर कैपिटल जो है वो रीऑर्गेनाइज्ड होंगी, यानी कि दोबारा से सब कुछ रीऑर्गेनाइज्ड होगा कंपनी का। और कंसोलिडेशन और डिवीज़न, या तो इकट्ठा होगा या तो उसका डिवीज़न होगा, दोनों में से एक चीज़ होगी, या तो वो इकट्ठी होंगी या तो वो अलग अलग होंगी। तो कंसोलिडेशन और डिवीज़न ऑफ द शेयर और डूइंग बोथ, या दोनों भी हो सकती है। मतलब उनके आपस में मिक्स अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो पहले से ही अरेंजमेंट करके रखते हैं कि यदि असेट्स बचेंगी, शेयर कैपिटल बटेगी, या फिर कुछ भी होगा कंपनी में, इकट्ठा होगा कुछ भी या बटेगा या कुछ भी होगा, वो पहले से ही तय होता है। उसको आप अरेंजमेंट बोलेंगे कि शेयर कैपिटल किस रेशो में बटेगी, कोई चीज़ इकट्ठी होगी तो वो किस रेशो में इकट्ठी होगी, किसी चीज़ का डिवीज़न होगा तो कैसे होगा। इन सब बातों का पहले से ही आप तय कर लेते हैं। उसके एग्रीमेंट को, उसके अरेंजमेंट को ही आप अरेंजमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं। एक डिफरेंस होता है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल आप जब लॉ पढ़ेंगे तो आप ट्रिब्यूनल देखते हैं, ट्रिब्यूनल कई जगह लिखा हुआ होता है, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली। और ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। ट्रिब्यूनल होता है जनरली इज एन पर्सन और इंस्टीट्यूशन। कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई अथॉरिटी भी हो सकती है, विद अथॉरिटी टू जज एडजुकेट और ऑन डिटरमाइन क्लेम और डिस्प्यूट। यानी कि यदि कोई कंपनीज के बीच में या किसी भी बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो किसी बंदे के पास या किसी इंस्टीट्यूट के पास कोई अथॉरिटी है जज करने की। ट्रिब्यूनल होता है, जो कोई भी अथॉरिटी होती है, कोई भी जज होता है कि जिसके पास डिस्प्यूट को सॉल्व करने की अथॉरिटी है, वो यदि कोई ऑर्डर देगा तो वो उसका मान्य होगा, तो उसको आप ट्रिब्यूनल बोलते हैं। जैसे कोर्ट में आपको पता ही है। पर ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या फ़र्क होता है। ट्रिब्यूनल जो होता है वो किसी आपकी पर्सनल किसी स्पेसिफिक बात को लेके या किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को लेके यदि कोई ऑर्डर देना है या कोई केस लेना है, टेक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इफ़ मेक इट्स जुरिडिक्शन लिमिटेड। यानी कि उसकी जो जुरिडिक्शन है वो लिमिटेड है, उसको ऑर्डर देने की, उसको केस सुनने की, उसको डिस्प्यूट सुनने की जो उसकी लिमिट है वो लिमिटेड है, उसकी लिमिटेड है। और उसके पास किसी स्पेसिफिक बात को सुनने की ही पावर है या स्पेसिफिक फील्ड में ही वो अपनी जजमेंट पास कर सकता है, उसको आप ट्रिब्यूनल बोलेंगे। जैसे एनसीएलटी हो गए, या फिर किसी कंपनी का कोई डिस्प्यूट हो गया पर्टिकुलर किसी मैटर को लेके, वो आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो जिसके पास उसकी अथॉरिटी हो। कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में तो हर तरीके के केस आते हैं, सिविल केस भी आते हैं, क्रिमिनल भी आता है, फैमिली मैटर भी आते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के भी आते हैं। हर कोई कोर्ट में जा सकता है हर किसी मैटर को लेके। पर यदि किसी स्पेसिफिक फील्ड को लेके आपको कोर्ट में जाना है, आप सुनवाई करना चाहते हो किसी कंपनी के या कॉर्पोरेट के या किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के, आप मैटर को लेके कोर्ट में जाना चाहते हो, किसी ऐसे बंदे के पास जाना चाहते हो जिसके पास अथॉरिटी हो उसको सुनने की और उसमें ऑर्डर देने की, तो उसको आप ट्रिब्यूनल बोलेंगे।